जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का 2024 में जो डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग जो टेस्ट प्रैक्टिस डेली वाइज पे करते हैं, वो आज जो टेस्ट प्रैक्टिस होने वाला है 21 क्रम के है, 21 में है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जल्दी ही इस सेशन को कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। 35 की 35 ये 21 पे आ ही चुके हैं। डेली वाइज पे 2 सेट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आज की जो सेशन होने वाली है हमारा, यह 21 है। मॉडल सेट प्रैक्टिस 21, जो मॉडल सेट में 6 नंबर पड़ता है। तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। आइए इसे हम लोग बनाकर देखते हैं कितना हमारा नंबर आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर जरूर बताइएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे आ चुके हैं हम लोग, जिसमें पहला सेक्शन क्या बनता है हमारा, सामान्य हिंदी का बनता है। दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस कारण ऐसी थोड़ी वॉइस आ रही है, आप लोगों को सुनने में थोड़ी कष्ट हो रही होगी या फिर थोड़ी भारी लग रही होगी, ठीक है दोस्तों। जल्दी ही ठीक होंगे फिर, लेकिन हम लोग का डेली वाइज पे प्रैक्टिस सेट चलेगी ही चलेगी। देखिए इसमें पहला सेक्शन आता है सामान्य हिंदी का, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों का हमें विलोम शब्द चुनना है। तो इसका विलोम शब्द क्या है, प्रहार का क्या होता है, विलोम शब्द इसका होता है रक्षा। आंसर बनेगा इसका डी। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्या है हमारा, देखिए रेखांकित शब्द क्या है, राम शक्ति के उपासक थे। राम जो है शक्ति के उपासक थे, तो आंसर क्या बनेगा, शाक्त यहाँ पे बनेगा। आंसर बन जाएगा सी, शाक्त। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है वाक्यांश हमारा, जिसमें सहन शक्ति हो, उसे क्या बोलते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। आंसर बी होगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो देखिए क्या है शब्द, जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पे डैश होती है, उसके चेहरे पे सदा उदासी होती है। आंसर बी बनेगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन हमें करना है। अपमान, अपमान का पर्यायवाची क्या होगा, तिरस्कार। आंसर बनेगा डी, तिरस्कार। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। तो इसमें गलत क्या है, इतने महंगा, इतने महंगा नहीं, सही होगा इतने महंगे, है ना। क्या होगा, इतना, इतने महंगे होगा, यहाँ पे महंगे होगा। आंसर हमारा ए बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो तिल का तार मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आंसर बनेगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आंसर बनेगा डी। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, त्रिलोचन जो है योगरूढ़ शब्द है। आंसर बनेगा डी, योगरूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण कौन है, तो यह है तिरछा। आंसर डी बनेगा, तिरछा। अगला देखिए, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है, हमें बताना है। किस संधि का हुआ है, दीर्घ संधि का हुआ है। आंसर बनेगा ए, दीर्घ संधि। रजनी जोर इस होगा। अगला देखिए, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है, किस सर्वनाम का सूचक है, निजवाचक सर्वनाम का सूचक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन हमें करना है। तो आइए स्त्रीलिंग शब्द देखिए कौन सी आ रही है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी इसका। तुला यहाँ पे स्त्रीलिंग है, माता, तुला, गंगा, रक्षा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, अटकन बटकन खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, क्या होगा, अटकन बटकन खोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा यहाँ पे व्यर्थ का कार्य करना। आंसर बनेगा बी, व्यर्थ का कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखिए, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है व्यंजन के लिए। आंसर बनेगा हमारा डी, व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव का उपयुक्त अर्थ क्या है, द्रव का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है घन। आंसर बनेगा डी, घन। दया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, दया शब्द का पर्यायवाची क्या है, इसका पर्यायवाची है करुणा। आंसर बनेगा सी, करुणा। अगला देखिए, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, किस रस में होता है, यह होता है अद्भुत रस में। आंसर सी बनेगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, शांत रस का अस्थाई भाव है शोक। आंसर बनेगा सी, शोक। निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है,
छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं छायावादी कवि। पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? कितने साहित्यों में बांटा गया है? 15 साहित्यों में बांटा गया है। आंसर हमारा डी होगा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। आंसर डी बनेगा। अब अली रही अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनियोक्ति अलंकार आएगा इसमें। आंसर हमारा बी बनेगा, बी। अगला देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे, करु समूल कुम्हिलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आएगा रूपक अलंकार। आंसर डी बनेगा, रूपक। अगला देखते हैं हम लोग, गद्यांश को पढ़ के हमें प्रश्न का उत्तर देना है। ये हमने गद्यांश इतनी बार पढ़ा है दोस्तों कि इसका हर एक एक क्वेश्चन हम लोग को याद हो गया होगा। तो भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। प्रहरी का अर्थ क्या होता है? प्रहरी का यहाँ पे अर्थ क्या है? प्रहरी का अर्थ है यहाँ पे सभी, पहरेदार, द्वारपाल और चौकीदार। तो आंसर यहाँ पे बनेगा डी। अगला देखिए, अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश का आता है, जिसमें पहला प्रश्न क्या बनता है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो आइटम क्या है हमारा? द बॉल इज योर कोट। द बॉल इज योर कोट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अब तुम्हें निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों? अब तुम्हें निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है। तो आंसर क्या बनेगा? इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। आंसर बनेगा इसका ए। अगला देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। क्या है हमारा सेंटेंस? मरियम वॉज वेटिंग अ नोट टू हर बॉस। आंसर इसका बनेगा, आंसर बनेगा अ नोट वाज बीइंग रिटन बाय मरियम टू हर बॉस। आंसर सी बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। क्या है आइटम हमारा? टू कट बोथ इंड्स, टू कट बोथ इंड का मतलब होता है क्या है? दोनों पक्ष या फिर पहलुओं का समर्थन करना, है ना। इसका मतलब होता है दोनों पक्ष या दोनों पहलुओं का समर्थन करना। तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी। टू अरीव्स इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम। आइटम क्या है हमारा? टू गेट अवे विथ का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है बच निकलना या फिर भाग जाना। तो आंसर क्या बनेगा? टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। आंसर बी बनेगा, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? डैश एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बेटर। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा एंड। एन एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? द प्रिसंसर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवेन दिस कारपेट्स। तो आंसर हमारा इसमें बनेगा क्या? आंसर बनेगा हमारा दिस कारपेट्स हैज बीन वोवेन बाय द प्रिसोनर्स ऑफ दिस जेल। तो आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन ऑफ द गिवन आइटम। सेंटेंस क्या है? लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो आंसर हमारा बनेगी क्या? आंसर बनेगी टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। आंसर यहाँ पे बी बनेगी। और देखिए, लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि झूठी अभिलाषा दिलाना, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट
Select the correct indirect from the given sentence. क्या sentence? The gardener said to the children, please do not pluck any flowers. गार्डनर क्या बोल रहा है बच्चों को कि प्लीज, कृपया कोई भी फूल को नहीं तोड़ना है। तो आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा द गार्डनर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रहा है द चिल्ड्रेन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या है? डैश ऑफ एडल्ट्रेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। आंसर बनेगा हमारा वी वेयर। आंसर बनेगा वी वेयर ऑफ अडल्ट्रेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? द ब्रोकन मिरर रिफ्लेक्टेड दिस इमेजेस इन अ डिस्ट्रॉयड मैनर। आंसर बनेगा हमारा रिफ्लेक्टेड। आंसर बी हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। विच पंचुएशन मार्क इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड। आंसर क्या बनेगा? क्लोन। क्लोन आपने देखा है, दोनों फुल स्टॉप जैसे होता है ऊपर नीचे, और सेमीक्लोन एक फुल स्टॉप और एक कॉमा रहती है सेमीक्लोन। अगला देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? क्लोजिंग द डोर सॉफ्टली ही लेफ्ट नेवर टू रिटर्न अगेन। आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगा इसका नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर पार्टिसिपल। आंसर यहाँ पे क्लोजिंग जो होगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब और पार्टिसिपल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? इफ द नेबर्स हैड नॉट डैश फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगी? आंसर बनेगी प्रोवाइडेड। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रोवाइडेड। उपलब्ध कराना है ना। स्टार्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूखे रहना। अगले देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? मेनी स्टूडेंट्स आर डैश बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा इंस्पायर्ड। आंसर सी होगा इंस्पायर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? अ सॉफ्ट ब्रेज ब्लोज एज द सन डैश इन द डिस्टेंट वेटर्स। तो आंसर हमारा बनेगा इसमें, आंसर बनेगा सीमर्स। आंसर बनेगा सीमर्स। सीमर्स मतलब क्या होता है? सीमर्स मतलब झिलमिलाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है? विनीत सेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी टुमारो। तो आंसर क्या बनेगा? विनीत टोल्ड अस दैट डैश नॉट टू गो टू द पार्टी डैश। तो आंसर हमारा बनेगा इसमें ही वुड द नेक्स्ट डे। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे कि विनीत टोल्ड अस दैट ही वुड नॉट गो टू द पार्टी द नेक्स्ट डे। आंसर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? द कैटल डैश ग्राजिंग इन द फील्ड। आंसर क्या बनेगा? आर। यहाँ पे हो जाएगा आर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्या है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। तो क्या है आइटम फ्रेजेस? अ ब्लेसिंग इज डिसयूज। तो आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगा अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉमा इन द सेंटेंस। तो आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगी टू सेपरेट वर्ड इन अ लिस्ट। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया डैश अ बिग कंट्री। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर इसके बन जाएगी इज। इंडिया इज अ बिग कंट्री। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का गणित। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है कि इसमें प्रश्न है कि इसमें है 1,35,200 रुपये के लाभ को 4:3:6 के अनुपात में 3 हिस्सेदार कौन कौन है? आशय है, भैरव है और चेतन में बांटा जाना है। तो चेतन कितना रुपया प्राप्त हुआ ये हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं कितना रुपया प्राप्त हुआ। टोटल कितना है? 1,35,200। 1,35,200 है टोटल। इसे जो है
चेतन का कितना है 6 रुपया लास्ट वाले का, बट्टा सभी को ऐड कर देंगे तो 4 3 7 7 6 13, लिख दीजिए 13। इसको काट के देखिए 13 कम 13, 13 चौका 52, और यहाँ पे 2 जीरो रहेगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 6 चौका 24, 2 6 एकम 6, कितना आ गया 624, और 2 जीरो, 2 जीरो रखिए तो चेतन का कितना प्राप्त हो गया 62,400 रुपये। देखिए 62,400 रुपये ऑप्शन सी नंबर है। अगला देखिए, एक घन के सभी किनारे की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन हमें निकालना है। तो ये इसका आयतन निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है, घन की भुजा, भुजा बराबर क्या होगा 84/12, यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 7 निकल गया, भुजा निकल गया। अब यहाँ से हम आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर जो होता है दोस्तों आपको बता दें भुजा क्यूब होता है। तो भुजा कितना निकला है 7, 7 का होल क्यूब कीजिए तो यानी कितना हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए 343 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी बन रहा है, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्ष में 36,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हम सपोज कर लेते हैं क्या कि हमारा प्रिंसिपल यानी कि हमारा मूलधन जो है 100 रुपया है, और ब्याज जो है हमारा क्या है, ब्याज 40 रुपये है, क्योंकि 40 बढ़ रहा है तो 40 रुपया। अब यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, तो आइए निकाल के दिखाते हैं। तो रेट इज इक्वल क्या हो जाएगा 40, जो हमारा रेट इज इक्वल इंटरेस्ट जो है 40 गुने 100 बटा मूलधन जो है हमारा 100 गुने 8 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 8 × 25 यानी 5% जो है हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक है, अब CI का फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लेंगे हम लोग। जो मूलधन है हमारा 36,000, वो रखिए 36,000 इंटू 100 + 5 होगा, क्योंकि मेरा रेट है 5/100 होगा। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और -1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसको कैलकुलेट कीजिए 36,000, ठीक है 36,000, और इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 5 करेंगे तो 21/20 का होल स्क्वायर आ जाएगा और -1 ब्रैकेट में घेर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा 21 का होल स्क्वायर तो 441, और 20 का कीजिएगा तो 400। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 400, 441 में से 400 घटा दीजिए तो 41/400। तो आइए लिखते हैं हम लोग 36,000 इंटू 41/400 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल काट दीजिए, 4 नंबर 36, 90। अब 9 को 90 से 41 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 9 चौका 36 और 0 कितना आ गया 3690 रुपया। तो आंसर देखिए, आंसर बन रहा है हम लोग का सी नंबर, राइट आंसर बन जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न द्विघात समीकरणों में से किसके वास्तविक मूल है। तो किसके वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल कैसे निकालते हैं, तो b² - 4ac बराबर 0 रख के निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वास्तविक मूल किसके हैं, पहला ही उठा के देख लेते हैं कोई भी। यदि हमारा क्या होता है दोस्तों कि यह जो है बड़ा होता है किससे, 0 से यदि बड़ा आता है तो ये वास्तविक होंगे, और यदि नहीं आएंगे तो वास्तविक नहीं होते, है ना। तो आइए ये b² - 4ac जो है 0 से बड़ा होता है कि नहीं, तो पहला उठाइए b², b क्या है 3, 3 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना 9 -4, a क्या है, a है 4, और गुने c क्या है 6 गुने 6, तो ये कितना हो जा रहा है दोस्तों 9 माइनस ये हो जाएगा 24 और गुने 4 16, तो ये 96 माइनस 9, तो ये तो बहुत ज़्यादा माइनस में आ जा रहा है। तो ये तो क्या है कि 0 इससे 12 हो जाएगी, है ना। तो ये तो होगी नहीं पहले आंसर। सेकेंड वाले को देखते हैं, ये कट गई। सेकेंड देखिए b² - 4ac, b क्या है हमारा इसमें 7, 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 6, कीजिए 6 2 = 12 मल्टीप्लाई 4, और 12 4 = 48 और -49। यहाँ पे देखिए 49 जो है बड़ा है 48 से, तो घटेगा तो 1 बड़ा हो गया यहाँ 0 से, तो आंसर हमारा
दो ही यहीं पे मिल गया, तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों, आंसर हमारा बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि 9x माइनस 6 × 3 - x = 12 है तो x का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे निकालिए, x का मान क्या हो जाएगा, 9 का 9x रहेगा, माइनस 6 × 3 = 18x, 6 × 3 = 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x = 12। अब ये देखिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो कितना आ जाएगा 15, 9 6 15x इक्वल, ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में, ये कितना हो जाएगा 30। तो 15 से काटेंगे 2 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ए, ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, यदि x माइनस 2y बराबर 2 है और 3x प्लस वाई बराबर 20 है तो x और y का हमें मान निकालना है। तो आइए इसका मान निकालते हैं, क्या आ रहा है। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल दिया है 2, इसको पहला इक्वेशन लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल 20 है ना, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 2 इक्वल 40, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। x माइनस 2y इक्वल 2, इसे हम लोग रखते हैं, कौन कटने वाला है, यहाँ से हम दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7x इक्वल, यहाँ पे ये 2y है, 2 से मल्टीप्लाई करे है तो यहाँ पे 2y है, क्योंकि इसमें ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस प्लस ये हमारा कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, इधर 42, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 42/7, काटेगा तो आ जाएगा 6, x का वैल्यू तो 6 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख के वहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 3x प्लस वाई इक्वल 20 दिया है, यहीं पे रख लेते हैं, 6×18 प्लस वाई इक्वल 20, ठीक है। तो अब 18 जो इधर घट जाएगा, तो यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू 6 आ गया, तो हमें x और y का वैल्यू निकल गया, कितना निकला 6 और 2। तो देखिए 6 और 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा ए बन रहा है ना, तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 1200 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी परिधि दिया है 140 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है वो हमें बताना है। तो आइए इसका हम निकालते हैं, विकर्ण की लंबाई, हमारे पास परिधि दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए निकालते हैं इसको। परिधि होता क्या है, परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, तो 2 × L + B होता है, इक्वल दिया हुआ है 140। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L + B इक्वल 70, क्योंकि ये 2 से इसको काट देंगे तो 70 हो जाएगा ये, और L इक्वल लिख सकते हैं क्या 70 - B, इतना रख सकते हैं हम, ठीक है। अब आयत की क्षेत्रफल में आते हैं, L हमारा कितना निकल गया है, L बराबर 70 - B निकल चुका है, ठीक है। L × B बराबर कितना दिया है, आपके पास दिया है 1200, ठीक है। तो L × B, यहाँ पे L का वैल्यू रख सकते हैं हम क्या 70 - B रख सकते हैं, और B पहले से B तो है ही, इक्वल यहाँ पे 1200 है, तो अब रखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70B - B² इक्वल हो जाएगा 1200, ठीक है। अब देखिए ये B² 70B और इसको भी इधर लेकर आते हैं तो -1200 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, B² -70B + 1200 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉमन करेंगे, 40 और 30 को ये लेते हैं तो B² -30B और -40B को यदि ले प्लस 1200 इक्वल 0, तो यहाँ पे और इसमें कॉमन हो जाएगा, हमारे पास B कॉमन हो जाएगा, तो B या माइनस यहाँ पे 30 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 40 कॉमन करेंगे तो B या माइनस क्या आ जाएगा हमारा 30, क्योंकि 43 × 12, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जा रहा है B - 30 कॉमन आ रहा है, और दूसरा कॉमन क्या आ रहा है B - 40 आ रहा है, इक्वल 0 आ जाएगा। तो B का एक वैल्यू 30 और B का वैल्यू एक 40 आ रहा है, तो B एक 30 आ रहा है और एक B जो आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, L बराबर क्या था हमारा कि 70 - B था ना, तो 70 रखिए और B का वैल्यू कोई भी 40 या 30 जो आपको रखना है रख सकते हैं, क्योंकि L जो है यहाँ पे बड़ा है B से, ठीक है ना। तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे 30 रखते हैं, 30 रखते हैं, तो हमारा L कितना निकल गया, L 40 निकल गया, तो 40 तो हम रख नहीं सकते हैं B को, तो इसलिए हमने पहले वाले का वैल्यू लिया,
तो हमारा एल जो है कितना आ गया 40 और बी जो है आपका कितना आ गया दोस्तों बी 30, क्योंकि यदि दोनों इक्वल आ जाता है तो हमारा वर्ग मतलब स्क्वायर कहला जाता है ना। तो अब हमें क्या निकालना है विकर्ण। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि एल स्क्वायर प्लस बी हेलो स्क्वायर का रूट अंडर रहेगा, है ना। तो एल कितना था 40, 40 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस बी 30 था तो 30 का कीजिएगा तो 900 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर। तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2500 इसका होल स्क्वायर, यानी कितना देता है 50 का ये बनता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा इसका विकर्ण 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर बन जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार को 22 स्केचर्स जूते बेचकर 6 स्केचर्स जूते की बिक्री के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया क्या है कि हमारा जो सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ये 22 माइनस 6 जूते के एसपी के बराबर, मतलब 16 जूते का जो एसपी है उसके बराबर है ना। तो इसमें से घटाइए तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारा 6/16 होगा, क्योंकि इसमें से घट रहा है 6 इंटू 100 जो लाभ मेरा होगा। काट के देखिए 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 से 25 टाइम में काटिए 2 टाइम्स में या 3 टाइम्स में, 25 से 75/2 हो जाएगा, यानी लगभग 37.5%। कितना आ जाएगा 37.5% जो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आंसर हमारा बनेगा क्या बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए कि कोसेक 45 माइनस साइन 30 डिग्री बराबर x है, तो x का हमें मान निकालना है। तो आइए निकाल के देखते हैं कि x का वैल्यू क्या रहा है। कोसेक 45 का वैल्यू होता क्या है √2/1, यहीं पे बना लेते माइनस, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√2 होगा, माइनस यहाँ पे 1 होगा ना, तो इसमें से घटाएगा नहीं तो कितना हमारा बचेगा 2√2 माइनस 1/2। आंसर हमारा क्या बन गया डी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए 12, 15, 45 का महत्तम समापवर्तक क्या है हमें बताना है। तो महत्तम समापवर्तक इजी में निकाल सकते हैं हम लोग 12, 15, 45। तो देखिए इसका सबसे कॉमन फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है यहाँ, तो यहाँ पे 12, 15 और 45 का जो है 4 तो होगा नहीं, ये काट देंगे क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से 1 हो सकता है, 5 से भी नहीं होगा और 10 से तो और भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बेसिस पे 3 निकल गया, 12, 15, 45 का महत्तम 3 बी हो गया ऑप्शन। अगला देखिए 4.3 प्लस 3.1 का होल स्क्वायर माइनस 4.3 माइनस 3.1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा हमें यह बताना है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, सेम बस उसी पे कैलकुलेट कर देना है यहाँ पे। तो इसको हम लोग उसी पे कैलकुलेट करके देखते हैं। एक है 4.3 प्लस 3.1 का होल स्क्वायर है माइनस 4.3 माइनस 3.1 का होल स्क्वायर है, ठीक। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक से आ रहा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे करेंगे तो क्या आ रहा है कि माइनस में रहेगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये क्यों हमने करा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सब माइनस माइनस, और ये जो माइनस में आने वाला है ये प्लस में हो जाएगा ना, तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस कट जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचे ये प्लस और ये प्लस, यानी 4ab बचेगा। तो 4ab ए ये है और बी ये है, तो 4 मल्टीपल ये कर देते हैं, 4 मल्टीपल 4.3 मल्टीपल 3.1, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करिएगा तो 53.32 आ जाएगा, है ना, मतलब 53.32 आ रहा है। तो आंसर देखिए कौन सा है, आंसर हमारा ए बन रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए √6 माइनस √4 डिवाइडेड √6 प्लस √4 का वैल्यू सरलीकृत करना है कि क्या होगा। तो आइए सरलीकृत इसको कर लेते हैं, रेशनलाइज करना है हमको इसमें। तो आइए क्या है हमारा पहले 6 √6 माइनस √4 बाई √6 प्लस √4, रेशनलाइज करिएगा तो √6 माइनस √4 बाई √6 माइनस √4 होगा। तो आइए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। एक है a प्लस बी और एक ये भी है, ये है a माइनस बी और ये भी है a माइनस बी। तो a माइनस बी 2 दिख रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो सीधे a स्क्वायर लिखिए ना, a स्क्वायर मतलब 6, बी स्क्वायर मतलब
+4, अब -2ab, तो कितना हो जाएगा, 6×4 = 24, यानी 2√24 हो जाएगा, है ना। 2√24 बट्टा, ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो यानी a² - b² का फॉर्मूला, तो a² मतलब 6 का होल स्क्वायर कीजिए तो 6 - b² इसको कीजिएगा तो 4, तो इसमें से घटेगा तो 2 आ जाएगा, नीचे आ गया 2, और 6 और 4 10 हो गया, ऊपर 10 - 2√24 आ गया, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। इसमें से कॉमन आप 2 कर सकते हैं, 2 कॉमन कीजिए तो 5 - √24 बचेगा, 2 यहाँ कॉमन, ये 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 - √24, 5 - √24 कौन सा है, तो आंसर हमारा बनेगा इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ए इक्वल दिया हुआ है 4 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, तथा बी इक्वल दिया है 5 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 3, तो ए इंटू बी का मान क्या होगा हमें यह बताना है। तो आइए ए इंटू बी का वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, ए और बी में मल्टीप्लाई कीजिए कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ए मल्टीपल बी इक्वल क्या हो जाएगा, 4 के पावर 6 मल्टीपल 5 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 4 के पावर क्या क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 आएगा, इंटू 5 के पावर क्या आएगा, 2 प्लस 4 आ जाएगा, यानी 4 के पावर जो होगा 9 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर जो होगा 6 हो जाएगा, इतना होगा हमारे पास। तो हमें तो यही बताना है, तो कितना है, 4 के पावर 9 और 5 के पावर 6, देखिए कौन सी आ रही है, तो आंसर हमारी आ रही है, राइट आंसर यहाँ पे ए बन रहा है। अगला देखिए, एल एक कार्य को अकेला 100 घंटा में कर सकता है, एम उसी कार्य को अकेला 150 घंटा में कर सकता है, एल एम तथा एन मिलकर उसी कार्य को 30 घंटा में कर सकते हैं, तो एन अकेले उस कार्य को कितने घंटा में कर सकता है ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कितने घंटे में करता है। एन जो है 1 घंटा में कार्य करता है, वो हम लोग निकाल लेते हैं कि 1/30 माइनस, क्योंकि दोनों का वो कर देंगे, जोड़ के निकाल देंगे, तो वो 1/100 और प्लस 1/150, ठीक, इक्वल 1/30 और माइनस इसका एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 300 होगा, तो 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, यानी 5/300 लिख सकते हैं, 1/30 माइनस 5/300। अब यहाँ पे 300 हम एलसीएम ले सकते हैं, 300 एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 300 एलसीएम तो 10 - 5 हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, 5/300, काटिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/60, है ना। तो यानी कितना दिनों में एन पूरा करेगा, 60 दिनों में करेगा, तो आंसर हमारा बनेगा इसमें बी, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिए कि 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है यह हमें बताना है। देखिए क्षेत्रफल जब भी निकालना है, यदि तीनों दे दिया है तो हीरोन्स फार्मूला पे बोलेगा तब हीरोन्स पे निकालेंगे, अन्यथा हम पहले चेक करेंगे कि ये कौन सी त्रिभुज है। तो ये देखिए सभी तीनों इक्वल नहीं है, यानी ये तो कोई अलग ही त्रिभुज लग रही है। तो एक और रूल क्या है, परिमेय है, जो पाइथागोरस प्रमेय है, कि इसका होल स्क्वायर और इसका, मतलब दो भुजाओं का होल स्क्वायर जो होता है एक तीसरे भुजा के होल स्क्वायर की यदि बराबर आती है तो वो हमारा त्रिभुज समकोण होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एक बार चेकअप कर लेते हैं क्या आ रही है या नहीं। तो 15 का होल स्क्वायर 225 और 88 का 64 और 17 का कितना होता है 289 होता है। इस दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 9, 628 और 289 ही आ रहा है। यानी कि क्या है हमारा यह एक त्रिभुज जो है समकोण है। तो इसकी जो क्षेत्रफल निकालने की फॉर्मूला होती है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होती है। ठीक है, तो आधार क्या आप 8 ले सकते हैं, ऊंचाई आपकी 15 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 17 जो है हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है आपकी, तो इससे कुछ नहीं करना है आपको। तो आइए निकाल के देखते हैं इसका 1/2 आधार जो है 8 गुने ऊंचाई 15, काटिए इसको 4, 15 चौका 60। तो आंसर हमारा बन गया इसमें बी, इसमें भी 60 आंसर आ गया। अगला देखिए, पंकज एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 21% की छूट के साथ खरीदता है। यदि उसने 23% छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 70 रुपये की बचत होती। पंकज ने किस मूल्य या फिर रुपए में किस मूल्य पर जो है कुर्सी को खरीदा था, ये हमें बताना है। तो ये किस मूल्य पे खरीदा था, 23 में से 21 घटा लीजिए, परसेंटेज जो है 23 माइनस 21 कीजिएगा तो कितना, ये जो 23 में से 21 करेंगे वो हमारा 70 रुपये के बराबर, यानी 2% बराबर जो होगा 70, तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 35, मतलब 1% का कितना वैल्यू है 35 रुपये आ गया 35। तो अंकित मूल्य कितना है 100%, अंकित मूल्य कितना है 100% है, तो इसमें 100 से गुना करिए कितना हो जाएगा 3500, 3500 हो गया।
तो कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है हमारा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 21 बट्टा 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका MRP लिख देते हैं, मार्क प्राइस, इक्वल कितना है आपका 3500 गुने 79 बट्टा 100 हो जाएगा। तो इस कैलकुलेट कीजिए कितना हो रहा है, क्योंकि मार्क प्राइस जो है 3500 है आपका, इसमें से घटाइएगा 79/100, कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास बच गया 35 गुने 79, कैलकुलेट करिए इसको तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आ जाएगा 2765, है ना, 2765 रुपये। तो देखिए 2765 रुपया जो है हमारा आंसर बन रहा है डी, राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं संख्या x और y है, जहां पे x क्या है, बड़ा है किससे, y से बड़ा है, ठीक है। तो इसका अनुपात हमें निकालना है, आइए निकाल के देखते हैं कि x प्लस वाई जो है 8 गुने इसके अंतर से है, कीजिए x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 8x माइनस 8y। इसको इधर ला सकते हैं, इधर ले आइए और इस वाले को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7x इधर आ जाएगा और इसको इधर लेके आइएगा तो 9y हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 9y इज इक्वल 7x है हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, y बाई एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 7/9। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 7, तो 9:2 क्या रही 7, हमारा x:y बताना था, तो कितना आ गया 9:7, आंसर बन रहा है हमारा सी, राइट आंसर सी। अगले देखिए, एक कक्षा का औसत भार 52 kg है, यदि एक 118 kg भार वाला छात्र कक्षा में शामिल हो जाए तो नए औसत का भार जो है 58 kg हो जाता है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं हमें बताना है यह। तो हम मान लेते हैं क्या कि कुल छात्रों की संख्या n मान लेते हैं, तो आइए हम बनाते हैं n मान करके 58 इंटू n प्लस 1 इंटू 52 n इक्वल कितना है 118 है, ठीक है। यहाँ पे कीजिएगा तो 58n हो जाएगा प्लस 58 रह जाएगा माइनस 52n इक्वल 118 रहेगी, 52 और 58, तो इसमें से इसको घटा दीजिए कितना बच जाएगा आपके पास 62n, सीधे 6 बच जाएगा इक्वल 118 और ये 58 माइनस इधर घट जाएगा, तो इसको घटा लीजिए 58, तो 58 घटा लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा, इधर बच जाएगा 6x, 6 से काटिए 10 टाइम्स, मैंने ये x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, है ना। तो x का वैल्यू 10, हमें वही तो निकालना था इनका वैल्यू ही। तो कितने छात्र थे कुल छात्र जो थे संख्या थी 10, आंसर बी बनेगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति का एक पंखा 30 रुपए में खरीदता है, एक व्यक्ति जो है एक पंखा 30 रुपए में खरीदता है तथा उसे 36 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए 30 रुपए में वो खरीद रहा है, वो बेच कितना दे रहा है 36 रुपए में, लाभ यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 रुपये गुने 100 बट्टा क्रयमूल होता है, क्रयमूल 30 रख दीजिए, 6×5 = 30, 5 से काटिए 20, यानी कितना हो रहा है 20% का उसको लाभ हो रहा है, आंसर हमारा बन गया सी बन गया। यहाँ पे देखिए फ्रेश में बना देते हैं इसको, आपके पास सीपी दिया है 30, एसपी दिया हुआ आपके पास 36, लाभ हो रहा है 6 रुपये, दोनों का अंदर 6 है, गुने 100 बट्टे सीपी होता है, सीपी 30 है, 6×5 = 30, 5 से काटिए 20, तो आंसर कितना आ गया 20%, राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन देखिए, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का योग क्या होगा यदि जबकि a b c r a डजंट इक्वल 0 है। आइए इसको निकाल के देखते हैं क्या होगा कि a² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है 0। तब मूलों का योग क्या होता है -b/a होता है ना, -b/a होगा, तो आंसर क्या होगा, मूलों का योग ही तो पूछ रहा है -b/a, आंसर बी होगा, ये फॉर्मूला ही होता है। अगला देखिए, किसी वितरण की संक्षिप्त बरमवर्ता सारणी निम्नलिखित है, वर्ग अंतराल बरमवर्ता दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना होगा CF यानी संचयी बरमवर्ता। वर्ग अंतराल 20 से 30 के लिए संचयी बरमवर्ता क्या होगी, 20 से 30 के लिए हमें बताना है संचयी बरमवर्ता क्या आने वाली है। तो ये निकाल के देखते हैं क्या आएगी। देखिए बरमवर्ता जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, संचयी बरमवर्ता 4 की 4 और इस दोनों को ऐड करेंगे जो आएगी यहाँ पे लिखना होता है 10,
फिर इस 10 को इसमें ऐड कीजिएगा तो ये 17, फिर 17 को इसमें ऐड कीजिएगा तो 19। ऐसे संचयी बारंबारता निकल जाती है। तो हमारा इस वाले का संचयी बारंबारता कितना निकला? 17। तो आंसर क्या बन गया हमारा? सी। तो राइट आंसर बनेगा सी। अगला देखिए कि एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है। यदि इकाई स्थान का अंक 4 हो और दहाई अंक के स्थान का अंक x हो तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? दहाई अंक x है, ठीक। तो हम बना के दिखाते हैं आपको। दहाई अंक क्या है दोस्तों? 1, x ले लेते हैं, और इकाई अंक क्या है? 4 है, ठीक है। ये हमारा दहाई है और ये हमारा इकाई है। अब संख्या जो होगी हमारी संख्या, ये 10 गुने दहाई प्लस इकाई अंक हो जाएगी, ठीक है। तो 10x प्लस 4 हो जाएगी हमारी संख्या। तो आंसर क्या आ रहा है? 10x प्लस 4। हमें संख्या ही पूछना था, तो आंसर बन गई, आंसर बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री 60 डिग्री के हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज है, हमें बताना है। दो कोण 50 हो और 60 हो, तो दोनों का आ कितना रहा? 111। तो दूसरा कितना बचेगा? 70 बचेगा, है ना। तीनों अलग अलग आ रहा है, यानी कि समबाहु में क्या होता है कि तीनों बराबर होता है, समद्विबाहु में दो बराबर होता है। तो ना ही ये है और ना ही ये आ रहा है। और समकोण में क्या होता है कि एक कोण 90 का होता है, तो ये भी नहीं आया। विषम बाहु होंगे क्योंकि तीनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया हुआ है 3 3 h0 और 0 के संरेख है, तो 1/h प्लस 1/k बराबर क्या होगा, हमें बताना है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तीनों संरेख है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे हम लोग? आइए इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट पे बनाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल जो है हाफ ऑफ 1 1 और 1, यहाँ पे 3h0 3 0 और इसकी वैल्यू k है, इक्वल 0 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट अब इक्वल में 0 इज इक्वल 1 इंटू एच के माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3k प्लस 0 माइनस 3h हो जाएगा। इक्वल में क्या निकलेगा हमारा? h के माइनस 3k माइनस 3h निकलेगा। तो h के इक्वल 3k प्लस 3h, यानी 1 इक्वल 3 k प्लस h बाई h के इक्वल 3 इंटू 1/h प्लस 1/k होगा। तो 1/3 इक्वल 1/h प्लस 1/k के बराबर होगा। तो यहाँ से 1/h प्लस 1/k इक्वल 1/3। तो 1/3 आया किसका? 1/h प्लस 1/k का। आंसर क्या बना हमारा? आंसर इसमें आ गया सी, राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को हमें पूर्ति करना है। तो आइए इसको पूर्ति हम लोग करते हैं। x का हमें निकालना वैल्यू, निम्नांकित चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को हमें पूर्ति करना है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए दोस्तों, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, ठीक है। ये 4 प्लस 2 प्लस 3 ऐड कीजिए, 4 और 2 6 और 3 9, 9x बराबर 180 कर दीजिए। 9 से काटिए 2 टाइम्स में, यानी 20 आ रहा है। x का वैल्यू 20, 20 चौका 80 आ जाएगा, ये 20 दूना 40 आ जाएगा, और 20 तिहाई 60, 60 80 और 40। देखिए तो निम्नलिखित x का रिक्त स्थानों को भरना है ना। तो 60 आया हमारे पास, तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? सी। और x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू तो हमें 20 आया है, क्योंकि x का वैल्यू पूछ रहा है, ना ही कोई एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। तो आंसर यहाँ पे सी बनेगा। वैसे इसका पूछेगा तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और इसका पूछेगा तो 40 और ऊपर वाले का 80 हो जाएगा, है ना। अगला जो सेक्शन आता है हमारा विज्ञान रहता है। तो देखिए इस विज्ञान में क्या है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किनको मिला? वाटसन एम क्रिक को मिला। आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। और इनको पुरस्कार कब दिया गया? डीएनए की संरचना वैज्ञानिक ने प्रस्तुत इन लोगों ने कब किया था? तो 1953 में इन्होंने प्रस्तुत किया था, पुरस्कृत किए गए 1962 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि कीट भक्षी
पौधे हैं, कीट भक्षी पौधे कौन है? ड्रोसोरा है, ड्रोसेरा। आंसर बनेगा बी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है सनड्यूज एक कीट भक्षी पौधा है। यह पौधे ऐसे स्थान पर पनपते हैं जहां नाइट्रेट्स का अभाव रहता है, अतः ये पौधे अपने में नाइट्रोजन की कमी को आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला देखिए, निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में। आंसर बी। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? आंसर बताइए। आंसर बनेगा इसका बी, बीज से। अगला देखिए, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन हमें करना है। तो आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगी ओपेरिन ने। आंसर बनेगा डी, जीन की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन को सत्यापन किए थे ओपेरिन। अगला देखिए कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहां पर हुई? प्रथम जीव की उत्पत्ति, तो आंसर बनेगा सी, जल में। आंसर क्या बनेगा? सी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा पदार्थ जो है सबसे कठोर है? कौन सा कठोर है? तो आंसर बनेगा डी, हीरा। हीरा बनेगा। इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 3.52 होता है, और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.14 होता है। दोमट या फिर लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? कौन सा कण मिलता है इसमें? सभी प्रकार के कण मिलते हैं। आंसर डी बनेगा, चिकना कण, बालू कण और पासु कण सब मिलता है इसमें। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पौधे को सबसे अधिक पानी किस पौधे में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? किस मिट्टी में मिलता है? बलुई मिट्टी में मिलता है, सैंडी सॉइल। आंसर यहाँ पे सी बनेगा। अगला है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में होती है। आंसर बनेगा ये, चिकनी मिट्टी। अगला देखिए, खनिज क्या है? खनिज क्या है दोस्तों? तो खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। आंसर यहाँ पे बी बनेगा, अकार्बनिक ठोस। एक देखिए, अगला देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? किस में मिलेगा? प्राकृतिक तत्वों में मिलेगा। आंसर बनेगा यहाँ पे सी, प्राकृतिक तत्व। अगला देखिए, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? किससे बनता है? तो यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल भी चाहिए और मजबूत क्षार से भी। तो आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हैलोफाइट। क्या बोलेंगे? हैलोफाइट। आंसर सी बनेगा। अगला देखते हैं कि संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? किससे ऊपर जाता है? तो आंसर बनेगा डी, जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। आंसर बनेगा डी, जाइलम। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो आंसर बनेगा सी, पर्ण यानी लीव्स, पत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है किस में मिलता है? तो आंसर बनेगा सी, बीज, सीड्स में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। आंसर बनेगा सी, क्लोरोप्लास्ट। अगला है, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो आंसर इसका बनेगा सी, प्राणी की स्वपोषी क्रिया। आंसर सी होगी। अगली क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण का है। आंसर इसका डी बनेगा। अगला जो सेक्शन आता है सामाजिक अध्ययन का आता है। देखिए इसमें क्या प्रश्न है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? अलग अलग दाल कौन सा देश उगाता है? तो आंसर बनेगा सी, भारत उगाता है दालें अलग अलग। और सबसे ज्यादा दाल कौन सा राज्य उगाता है? तो MP हमारा उगाता है, मध्य प्रदेश। अगला देखिए, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, किस प्रदेश में ठीक जलवायु है? तो आंसर बनेगा इसका डी, बिहार में इसका ठीक जलवायु है। आंसर बनेगा डी, धान के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है?
किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, उसके बाद बिहार का नंबर आता है। आंसर बनेगा ए, यूपी बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम है। आंसर ये है कृष्णदेव राय द्वारा लिखित जो है अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? अमुक्त माल्यद जो है यह किस भाषा का ग्रंथ है? यह जो है तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। आंसर बनेगा सी, तेलुगु भाषा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान प्रांत नहीं है? पाकिस्तान प्रांत कौन नहीं है? तो इसमें बताना है। देखिए, बलूचिस्तान पड़ता है, सिंध भी पड़ता है, पंजाब, लेकिन ये नहीं पड़ेगा आजाद कश्मीर। तो आंसर हमारा बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, महिला शासक सबसे पहले कौन थी? तो राजिया बेगम। आंसर बनेगा रजिया बेगम। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होना चाहिए। आंसर बनेगा बी। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। आंसर बनेगा सी, 5 वर्ष। ई किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 56 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेना का सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? कौन होते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आंसर बनेगा ये। अगला प्रश्न है क्या? लावा लांग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? किस राज्य में है? तो झारखंड में है। आंसर बनेगा डी, झारखंड। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है श्रावण बेलगोला में स्थित है। आंसर ए बनेगा, श्रावण बेलगोला, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला देखिए, कथा सरित सागर में उल्लेखित है कि महेंद्र दैत्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? वह विक्रमादित्य कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य थे। आंसर बनेगा डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला देखिए, अगला है कि शहबाज शहबाज गढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? किस लिपि में उत्कीर्ण है? आंसर हमारा बनेगा बी, खरोष्ठी लिपि में। आंसर बी होगा। अगला देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? कौन थे? प्रतिहार और पाल एवं राष्ट्रकूट थे। तो आंसर बनेगा ए, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। अगला देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। आंसर बनेगा बी। 1970 के दशक में इन्होंने दूध उत्पादन में वृद्धि को ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए दृष्टि से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किए थे। अगला देखिए, सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? किनकी है? रूसो का है। आंसर बनेगा ए, रूसो। फ्रेंच भाषा में है। कब लिखा गया था? तो 1762 ईस्वी में लिखा गया था। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो आंसर बनेगा हमारा सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता। सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता जो है यह स्वतंत्रता अधिकार में शामिल नहीं है, सशस्त्र। अगला देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो यह हुआ 1936 में लखनऊ में हुआ। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। आंसर बनेगा सी हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 यहाँ से क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। उनकी कार्यकाल जो होती है लेकिन 6 वर्षों का होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है जो हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, रीजनिंग है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक यहाँ पे लड़का है, एक यहाँ पे मैन है। मैन जो है, पुरुष ने कहा लड़का का परिचय कराते हुए कि वह, मैन ने कहा कि वह मेरे दादा यानी इसके पिताजी, यहाँ पे जो है के पिताजी यानी इसके दादा के बेटे, बेटे के भाई, बेटे के भाई, यहाँ पे इनके भाई का बेटा, इनका भी बेटा है। तो
वह लड़का पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो कैसे संबंधित है दोस्तों? उससे उसका क्या होगा? उसका चचेरा भाई होगा, क्योंकि चाचा का बेटा है ये, इसके पिताजी है, इसके भाई के बेटा है, तो यानी इसके चाचा जी का बेटा है ये लड़का। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा? चचेरा भाई। आंसर बनेगा डी। अगली क्वेश्चन देखिए कि ओमीटर प्रतिरोध, तो जाइयोमीटर, उसके बाद क्या आएगा? तो क्या आएगा इस पे? तो आंसर इसका बनेगा जाइयोमीटर से किण्वन मापा जाता है। आंसर बनेगा किण्वन। इसकी एसआई मात्रक है सी। अगला देखिए कथन और निष्कर्षण दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष कि सभी ऊँट कबूतर है, कुछ कबूतर बाज है। तो निष्कर्ष क्या है? सभी ऊँट बाज है, कुछ ऊँट बाज है, या फिर कुछ बाज कबूतर है, या फिर कुछ कबूतर ऊँट है। तो आइए हम लोग इसको बना के देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ऊँट जो है, यहाँ पे ऊँट, ये ऊँट जो है दोस्तों, ये सभी ऊँट क्या है? कबूतर है, ठीक है, और कुछ कबूतर बाज है, ठीक है। तो अब क्या है? सभी ऊँट बाज है, सभी ऊँट क्या बाज है? सभी ऊँट क्या बाज है? सभी ऊँट बाज हो भी सकते हैं, है ना। और देखिए सभी ऊँट बाज आ रहे हैं। यहाँ पे निष्कर्ष हमारा क्या क्या निकल रहा है वो देखते हैं। सभी ऊँट क्या बाज आ रहे हैं? सभी ऊँट, सभी ऊँट और ये कबूतर और ये बाज, तो सभी ऊँट क्या बाज आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। पहला तो कट गया दोस्तों। कुछ ऊँट बाज है, कुछ जो ऊँट जो है क्या बाज है? कुछ ऊँट भी बाज नहीं है, ये भी कैंसिल। कुछ बाज कबूतर है, कुछ बाज जो है कबूतर, बिल्कुल सही बोला है। और कुछ कबूतर ऊँट है, कुछ कबूतर जो है ऊँट है, बिल्कुल सही है। यानी हमारा क्या रहा है? 3 और 4। तो आंसर क्या बनेगा? निष्कर्ष ए बनेगा इसमें कि 3 और 4 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए बनेगा। अगला देखिए कि प्रश्नवाचक स्थान पे क्या है? 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, के बाद 19, 71, तो अगली संख्या क्या आएगी हमें बताना है। तो 2 में क्या करिए कि 2 में 1 से गुना प्लस 2 करिए तो 4 आ जाएगा। 2 गुना 1 2 और प्लस 2 करेंगे तो 4। और 5 में क्या करेंगे? 4 दूना 8 माइनस 3 कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉपर वे में ऐसे दिखाते हैं। 2 के लिए हमने क्या किया? प्लस मल्टीपल 1 प्लस 2 किए, तो हमारे पास 2 आ गए। अब 5 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो 4 गुने 2 प्लस, बल्कि प्लस नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। -3 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। 4 दूना 8 में से 5, 4 दूना 8 में से 3 घटाइएगा तो दोस्तों 5 आ गया, ठीक है। अब 5 गुने 3, सब में एक एक बढ़ाइए, यहाँ से 1, यहाँ 2, तो यहाँ 3 आ गया। माइनस यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे 4, तो देखिए 15 4 कितना आ गया? यहाँ पे 19 आ गया हमारा, ठीक है। 19 गुने अब हमें क्या करना है? 4 माइनस कितना करेंगे दोस्तों? यहाँ पे माइनस करेंगे 5, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस और 5 माइनस, यानी अगला जो हमारी संख्या आने वाली है वो क्या होगी? प्लस में 6 होगी, है ना। और यहाँ पे मल्टीपल में 5 होगा। तो आइए हम लोग सीधे उसी को कर लेते हैं। 71 मल्टीपल 5 प्लस 6, तो क्या आ जाएगी दोस्तों? 5 और 35 अब प्लस 6, यानी आ जाएगी आपके पास 361। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, ये गिन के आपको बताना है। तो इसमें काउंट कर लीजिए दोस्तों, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या आपके पास आएगी 12। आंसर इसमें बनेगा ए 12। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिया गया कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बी को बी लिखा है, ठीक है, बी को बी लिखा है, ई को डी लिखा है, ठीक है, वाई को क्या लिखा है? एफ लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है बी से बी तक गया तो एक भी नहीं बढ़ा, ई से एक घट गया, ठीक है। पहले क्या था? कुछ भी नहीं बढ़ा, तो पी से क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्रॉमिस है और यहाँ पे इसका कोट भाषा लिखा हुआ है, तो प्रॉमिस का क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए ई से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ई आई एम ओ, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले इसको आपको दिखा देते हैं, बी ई वाई ओ एन डी। बियॉन्ड को कैसे किया है? तो देखिए बी डी ई एन ओ वाई, यानी इसको क्या लिखा है? बी डी, इसको लिखा है एफ, यानी कितना इंक्रीज किया? एक। एन का एन रहने दिया, यहाँ पे फिर इंक्रीज 1 किया पी, फिर यहाँ पे क्या? वाई की वाई रहने दिया, ठीक है। वैसा ही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। चलिए
PROMISE, ठीक है। इसे लिखते हैं हम लोग EIMEMIOPRS। इसका F हो जाएगा +1, ठीक है। I से +1 तो J, M से कि M रहेगा, O का +1 तो P, और P का क्या हो जाएगा, P ही रहेगा, और R का R रहेगा, और S का S रहेगा। तो क्या निकला हमारे पास, FJM PPRS। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास बन रहा है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि कथन दिया है उसे पढ़कर उसके संबंध को बताना है। देखिए पहला क्या है कि बहुत से क्षेत्रों में लड़कियों का कार्य निष्पादन लड़कों से बेहतर रहा है। दूसरा है क्या कि महिला आरक्षण विधेयक को विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त है। आते हैं अब इसका आंसर क्या बनेगी, तो आंसर बनेगी यदि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, तो आंसर क्या बनेगा, सी। अगला नीचे दिया गया है कथन और तर्क। देखिए कथन क्या है कि क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगाने चाहिए, तो तर्क बन रहा है हाँ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च कर खरीदारों को हतोत्साहित करेगा। दूसरा हमारा तर्क है कि नहीं, यह सरकार के लिए आय का स्रोत है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इसमें आंसर बनेगा केवल एक प्रबल है, हाँ, यह धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च कर खरीदारों को हतोत्साहित कर देगा। अगला देखिए दिया गया कथन और कारण। तो पढ़ते हैं कथन क्या है कि दूध से दही बनता है, बिल्कुल सही, दूध से दही बनता है। तो क्या है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी। यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके पहले 6 है और जिनके पहले 8 नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि कितने सात है, वैसे 7 को बताना है कि कितने 7 है हमारे पास जिसके पहले 6 है और 8 से पहले नहीं है। 6 तो है लेकिन 8 से पहले नहीं है, तो कौन कौन है, देखिए यहाँ पे टोटल आपके पास निकलेगी, ऐसे निकालना है, मतलब 6 और 7 और 8 ऐसे निकालना है, क्रम में नहीं हो केवल। तो ऐसे कौन कौन नहीं है ये देख लीजिए। 7 के पास 7 के जस्ट बाद मतलब 8, ये लेंगे नहीं। 7 के जस्ट बाद ये पहले है, तो ये हमारा ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा, एक बन रहा है हमारे यहाँ पे क्योंकि इसके पास नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या बन रही है, दूसरी हमारी बन रही है यहाँ पे भी 6 7 9, यहाँ पे भी नहीं है। और तीसरी हमारी बन रही है यहाँ पे देखिए 6 7 7, उसके बाद तो ये सबके पास है ही। तो आंसर हमारी क्या बन रही है, यहाँ पे है, और इसके पहले तो 6 है, तो ये तो लेंगे नहीं दोस्तों, ये गलत काटिए। तो आपके पास निकला 1 2 और एक ये 3 निकला, मात्र हमारे पास कितना निकला, तो 3 निकला दोस्तों, है ना। तो आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।